देखिए, एक सवाल है, बोल रहा है वेज डब्ल्यू अ मैन वेज डब्ल्यू ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। धरती के सतह पर वो आदमी का जो भार है वो डब्ल्यू है, मतलब डब्ल्यू भार महसूस कर रहा है धरती के सरफेस पर। ये ठीक है ना। ये वेज का मतलब क्या है, वेट दिया हुआ, याद रखिएगा, वेट दिया हुआ डब्ल्यू। तो पूछ रहा है कि उसका क्या वेट होगा, ठीक है ना, कितने ऊंचाई पर, आर ऊंचाई पर, ठीक है ना, आर ऊंचाई पर। आर क्या है वहां पर, धरती का रेडियस। तो बोल रहा है कि भाई यह धरती यह धरती धरती के सरफेस पर धरती के सरफेस पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, धरती का रेडियस हो गया आर, धरती का रेडियस हो गया आर, और धरती के सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है, जी। तो एक आदमी का वेट सरफेस पर कितना दिया हुआ है, डब्ल्यू। डब्ल्यू वेट है किसी ऑब्जेक्ट का, जो वेट है, भार है धरती के सरफेस पर, वो डब्ल्यू है। तो वेट क्या होता है, जस्ट पीछे वाला में भी बताए थे क्वेश्चन में, एम इंटू जी, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो उस ऑब्जेक्ट का वेट, उस मैन का वेट कैसे निकलेगा, उस मैन का मास कितना है और जहां पर खड़ा है वहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो उस आदमी का वेट निकल जाएगा। तो उस मैन का वेट कितना है सरफेस पर, एम इंटू जी, क्योंकि सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी होता है, तो जी एक्सेलरेशन से खिंचाएगा वो आदमी सेंटर की तरफ, ठीक है ना। तो देखिए अब यहाँ पर क्या होगा, अब पूछ रहा है एच हाइट पर, यह धरती का रेडियस, ऊंचाई पर पूछ रहा है, सरफेस पर तो वेट हो गया डब्ल्यू, तो क्या वेट होगा ऊंचाई पर, कितने ऊंचाई पर, धरती के रेडियस के बराबर ऊंचाई पर। तो यानी कि धरती का रेडियस है आर, तो सरफेस से हमको कितना ऊंचा जाना है, एच हाइट ऊपर जाना है। तो सरफेस से एच हाइट ऊपर जाकर वो आदमी खड़ा हो गया, तो उस आदमी का क्या वेट होगा, ठीक है ना, एच हाइट ऊपर जाकर। तो और कितने हाइट ऊपर गया है, तो जितना धरती का रेडियस है ना उतना ही हाइट ऊपर गया है। मतलब धरती का रेडियस होता है 6400 किलोमीटर, तो वो आदमी सरफेस से, धरती के सतह से 6400 किलोमीटर ऊपर चला गया। धरती का जितना रेडियस था उतने ही ऊंचाई पर चला गया वो सरफेस से वो आदमी, तो उसका वेट क्या होगा। तो देखिए वेट यहाँ निकालना है, तो वेट कितने हाइट पे निकालना है, एच हाइट पर। तो क्या लिख देंगे, वेट ऑन एच हाइट, ठीक है ना, बराबर वेट का फॉर्मूला तो ही रहना एम इंटू जी। तो आदमी का मास अगर यहाँ एम है तो मास तो यहाँ भी एम रहेगा, लेकिन सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी था, लेकिन जब एच ऊंचाई पर जाकर खड़ा हो जाएगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बदल जाता है। तो एच ऊंचाई पर यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम मान लेते हैं जी एच, मान लेते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट एच। तो जी एच का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा इस आदमी में, इतने एक्सेलरेशन से वो नीचे आने की कोशिश करेगा। तो जी एच लिखाएगा कि एच हाइट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, आदमी का मास कितना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो उस आदमी का वेट निकल जाएगा एच हाइट पर। तो हमको एच हाइट पे ही वेट निकालना है, तो हमको जी एच चाहिए, तभी हम निकाल पाएंगे मास, ठीक है ना। तो देखिए हम जानते हैं कि एच हाइट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जी इंटू 1/1 प्लस एच बाई आर का स्क्वायर, ये होता है, ठीक है ना। क्या होता है ये, एच हाइट पर धरती के सतह से एच ऊंचाई पर, और यहाँ ऊंचाई बहुत ज़्यादा है धरती के रेडियस के बराबर, तो ऊंचाई का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला ही लगेगा, जी इंटू 1-2h/r नहीं लगेगा। वो कब लगता था, जब हाइट बहुत बहुत छोटा होता था, लेकिन यहाँ तो हाइट अच्छा खासा है, धरती का रेडियस जितना है उतना ही हाइट पे जा रहे हैं हम, तो बहुत ज़्यादा हाइट पे जा रहे हैं, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला ये लगेगा। तो एच हाइट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, जी इंटू 1/1 प्लस एच बाई आर का स्क्वायर। कितने हाइट पर गए हैं धरती के रेडियस के हाइट पर गए हैं, हाइट कितना है आर के बराबर, और जी क्या है यहाँ पर, जी तो है धरती के सतह पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो
1 प्लस एच का जगह पर आर पुट कर देते हैं क्योंकि हाइट तो रेडियस के बराबर है और नीचे में था आर का स्क्वायर, तो आर से आर कट गया, 1 बचेगा। तो जी एट हाइट एच बराबर क्या आ गया, जी इंटू 1/1 प्लस 1, यहाँ 1 बचेगा कट कर, और स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दिए। तो क्या आएगा, जी एच बराबर जी इंटू 1/2, 1/1 2 का स्क्वायर 4, तो कितना आ गया, एच हाइट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ गया g/4, कितना आ गया, g/4। ठीक है ना, जी क्या है यहाँ, सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एच हाइट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना आ गया, यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा, तो जितना सरफेस पर था उसका 1/4 हो गया, कि सरफेस पर जितना भी था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एच हाइट पर यहाँ पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा वो सरफेस पर का 1/4 हो जाएगा। तो हमको एच हाइट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकल गया g/4, तो यहाँ पर पुट कर देंगे तो एच हाइट पर वेट निकल जाएगा, तो पुट कर देते हैं, वेट एट हाइट एच बराबर क्या होगा, मास इंटू आदमी का मास, क्योंकि आदमी का वेट निकाल रहे हैं, इंटू एच हाइट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मास इंटू एच हाइट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, g/4, सरफेस पर का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का 1/4। ठीक है ना, कि जितना सरफेस पर था उसका भी 1/4 कर दीजिए तो एच हाइट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकल जाएगा। ठीक है, तो g/4 आ गया। अच्छा, m इंटू जी एक साथ रख लेते हैं और 1/4 इधर लिख लेते हैं। ठीक है ना, इसको ऐसे लिख लेते हैं, देखिए m इंटू जी एक साथ रख लेते हैं, इंटू 1/4 इधर रख लेते हैं। m इंटू जी क्या है, तो देख रहे हैं m तो आदमी का मास है, g क्या है, सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो mg के जगह पर क्या w पुट कर सकते हैं, क्योंकि सरफेस पर एक्सेलरेशन सरफेस पर आदमी का वेट कितना था, mg आदमी का मास, और सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या आता था, उस आदमी का वेट आता था। तो यहाँ आदमी का मास है, g क्या है, g तो है सरफेस पर का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो m इंटू जी क्या लिखाएगा, सरफेस पर का वेट, कि सरफेस पर उस आदमी का वेट कितना था। ठीक है ना, तो क्या लिख सकते हैं इसको, हम इसको लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं mg को लिख सकते हैं w, क्योंकि mg क्या है, mg तो w के बराबर है, कि आदमी का जो वेट था सरफेस पर वो कितना था, mg के बराबर, और mg बराबर हम w माने थे कि उस आदमी का वेट w है सरफेस पर, तो mg की जगह पर w रख दिए इंटू 1/4, तो वेट एट हाइट h कितना आ गया, w/4 आ गया। मतलब क्या हुआ कि h ऊंचाई पर उस आदमी का वेट कितना होगा, सरफेस पर जितना वेट था उसका भी 1/4 हो जाएगा, w/4। अगर मान लेते हैं सपोज दैट कि अगर सरफेस पर उस आदमी का वेट था 40 न्यूटन, उस आदमी का वेट था 40 न्यूटन, सरफेस पर उस आदमी का वेट था 40 न्यूटन, तो एच हाइट पर एक्सेलरेशन, एच हाइट पर उस आदमी का वेट क्या रहा होगा, तो सरफेस पर जितना है डिवाइड में 4, तो सरफेस पर 40 था तो 40/4 कर देंगे तो 10 न्यूटन, तो यानी कि एच ऊंचाई पर उस आदमी का वेट घट गया, 10 न्यूटन हो गया। तो एच ऊंचाई पर उस आदमी का वेट क्या हो गया, w/4, w क्या है, सरफेस पर का वेट बटा 4 हो जाएगा, तो एच ऊंचाई पर उस आदमी का वेट आ जाएगा, सरफेस पर जितना वेट था उसका भी 1/4, w/4, ऑप्शन नंबर सी।